नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी फ़िल्टर होते क्या हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, किन किन कंपोनेंट का यूज़ हम फ़िल्टर बनाने के लिए कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ़िल्टर के। टाइप्स ऑफ फ़िल्टर में हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कितने टाइप के 5 टाइप के पैसिव फिल्टर्स की बात की थी, जिनमें से 3 जो थे अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट एंड रिमेनिंग 2 दैट इज पाई एंड टी इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू कंपोनेंट, पर उनका जो स्ट्रक्चर था उसके बेस पर उनका नाम दिया गया था पाई एंड टी फिल्टर। नाउ हमने बात की थी इंडक्टिव फिल्टर, इट इज़ इंडक्टर फिल्टर, ठीक है, वो क्या है, इंडक्टर फिल्टर है। ऐसे ही कैपेसिटिव फिल्टर दैट मीन्स कैपेसिटर फिल्टर। इंडक्टिव इफेक्ट और कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण हम उन्हें वहाँ पर उन्हें क्या कहा, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव। एक्चुअल नेम इज इंडक्टर फिल्टर। इंडक्टर फिल्टर क्या होगा, सबसे पहला टर्म फिल्टर। फिल्टर यहाँ क्या कर रहा है, जो कि रिपल्स को कम करता है, ठीक है, जिसके इनपुट पर हम रेक्टिफायर का आउटपुट प्रोवाइड करते हैं और रेक्टिफायर के आउटपुट पर जो रिपल्स होती हैं उन रिपल्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फिल्टर का यूज़ करते हैं। इस टाइप के फिल्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम रेक्टिफायर और लोड रेजिस्टेंस के बीच में एक इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते हैं। तो हमें पता है एक रेक्टिफायर क्या होता है, तो सिंपल सा आप सभी को पता होगा, हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर यह है हमारा एक फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। इस फुल वेव रेक्टिफायर का के दो आउटपुट टर्मिनल होंगे, ये इसका होगा आउटपुट। ये आउटपुट कैसा होता है, वी नो दैट यहाँ पर क्या होगा, आपको पल्सेटिंग डीसी मिलेगी, क्लियर है, दैट इज पल्सेटिंग डीसी, इट इज वी, क्लियर है। इस आउटपुट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस होता है RL, जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या लेते थे, आउटपुट, ठीक है। इस RL के रिस्पेक्ट में हम क्या लेते हैं, आउटपुट। नाउ ये RL क्या होता था, पहले ये RL सीधे कनेक्ट होता था, ये आउटपुट जो है सीधे RL से कनेक्टेड होते थे। नाउ ये अपर टर्मिनल भी क्या होगा, सीधे RL से कनेक्ट होगा। नाउ इंडक्टिव फिल्टर में क्या होगा, इस फुल वेव रेक्टिफायर और इस RL के बीच में सीरीज फॉर्म में क्या कनेक्ट हो जाएगा, एक इंडक्टर। सो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एक इंडक्टर प्लेस कर देंगे। यहाँ हमने इन दोनों के बीच में सीरीज फॉर्म में एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस क्या है, L, उसे कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। तो ये क्या हो गया हमारा एक इंडक्टिव फिल्टर। ये जो पोर्शन है डॉट डॉट लाइन का, ये जो ब्लॉक है, इट इज आवर फिल्टर। ये क्या है, इट इज आवर फिल्टर, क्लियर है। तो ये हमारा फिल्टर है। अब ये फिल्टर वर्क कैसे करता है, तो हमें पता है इस फिल्टर के इनपुट पर क्या अप्लाई हो रही है, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी जब अप्लाई होती है तो क्या होता है, इस पल्सेटिंग डीसी में AC प्लस DC दोनों ही कंपोनेंट होते हैं, मतलब AC भी होगी और साथ में क्या होगा, DC भी होगी। तो AC और DC जब दोनों इस पर अप्लाई होते हैं तो हमें पता है कि इंडक्टेंस या इंडक्टर जो है उसका फिनोमेना, वर्किंग फिनोमेना क्या है कि ये इंडक्टर DC को पास करता है और AC को ब्लॉक करता है। दैट मीन्स कि इस पल्सेटिंग डीसी में से जितना भी डीसी होगा उसको ये इंडक्टर L क्या कर देगा, पास कर देगा, और जो AC कंपोनेंट है उसके लिए ये इंडक्टर हाई रिएक्टेंस शो करेगा। इस फिनोमिना को समझने के लिए आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं कि हाउ टू इंडक्टर पास DC एंड ब्लॉक दी AC। नाउ अब यहाँ पर क्या होता है, एक्चुअल फिनोमिना में क्या होगा कि जैसे जैसे हम यहाँ से DC पास करते हैं तो DC एक्चुअली ये क्या है, वायर है, एक सिंपल वायर क्या है, कॉइल फॉर्म में कनेक्ट है। दैट इज वाई यहाँ से DC क्या होगी, DC के लिए एक कंडक्टिंग वायर की तरह वर्क करेगा और DC पास हो जाएगी। पर AC जो है इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने से वो मैग्नेटिक फील्ड इस AC का
अपोज करेगी। दैट इज वाई ये क्या होगा, यहाँ पर AC को ब्लॉक करेगा और DC को पास करेगा, और ये DC हमें कहाँ मिलेगी, आउटपुट पर। तो इस फिल्टर के आउटपुट पर, दैट इज आउटपुट एंड इट इज इनपुट। ये इस फिल्टर के लिए क्या है, इनपुट और आउटपुट। तो आउटपुट पर हमारा जो सर्किट होगा आपको कुछ इस तरह की वेव मिलेगी। दैट मीन्स कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको ये शॉर्ट लाइन, ये जो वाइट लाइन स्ट्रेट लाइन है वो दिखेगी आपको। ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करिए, इट इज DC वैल्यू, ये क्या है, VDC। और VDC पर आपको ये मिनिमम कंपोनेंट मिलेंगे AC के। मतलब आपको ये वेव, आप जब CRO पर देखेंगे तो आपको ये वेव आउटपुट पर मिलेगी, दैट AC वेव। अब इस वेव और इस वेव में देखिए पल्स AC के कंपोनेंट कितने कम हो चुके हैं। सो यहाँ पर आइडियल केस में क्या होता है, आइडियल केस में कि जो इंडक्टर L है ये क्या करता है, आइडियली इंडक्टर L AC को ब्लॉक करता है और DC को पास करता है। पर एक्चुअली क्या है, ये प्रैक्टिकल है, हम जो भी कंपोनेंट यूज़ करते हैं प्रैक्टिकल के केस में, प्रैक्टिकल कंपोनेंट और डिवाइस के केस में, जब हम किसी इंडक्टर पर कोई सिग्नल अप्लाई करते हैं, कोई ऐसे सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो उस इंडक्टर का रिएक्टेंस जो है, ठीक है, उस इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है वो क्या होगा, बहुत हाई हो जाएगा। पर उस हाई रिएक्टेंस के कारण उससे फ्लो होने वाला करंट, AC करंट के कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। दैट इज़ वाई हमें यहाँ पर बहुत कम AC फ्लक्चुएशन मिलते हैं और DC डायरेक्ट क्या हो जाता है, पास हो जाता है। आइडियल कंडीशन में हमारा जो इंडक्टर है वो क्या करेगा, इनफाइनाइट रिएक्टेंस शो करता है, किसके लिए, AC के लिए। दैट इज़ वाई AC क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। पर प्रैक्टिकली इस इंडक्टेंस की वैल्यू या इसका रिएक्टेंस जो है वो क्या होता है, वो इनफाइनाइट नहीं होता है, उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। उस हाई वैल्यू के रिस्पेक्ट में बहुत कम AC करंट क्या करता है, फ्लो करता है इस सर्किट से। दैट इज़ वाई हमें आउटपुट पर AC के कुछ कंपोनेंट मिलते हैं। नाउ ये जो प्लेस है, इतना प्लेस आपका क्या है, दैट इज़ VDC। ये जो है यहाँ से, that is your AC component, it is your ripples, that is omega t। और ये जो है ये आपका क्या है, आउटपुट ऑफ फिल्टर, ये क्या है, फिल्टर का आउटपुट है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि फिल्टर का इनपुट क्या होता है, फिल्टर का आउटपुट क्या है। अब इस आउटपुट पर इन रिपल्स की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है रिपल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। तो गामा इज इक्वल टू, गामा किसकी बात कर रहे हैं हम, फिल्टर के आउटपुट पर, फिल्टर के आउटपुट पर गामा की वैल्यू। तो फिल्टर के आउटपुट पर रिपल्स क्या होती है, दैट इज RL अपॉन 3√2 omega L, that is the value of ripple factor at the output of filter। क्लियर है, फिल्टर के आउटपुट पर रिपल फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज RL अपॉन 3√2 ओमेगा L, जिसे आप अगर और कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बी RL अपॉन 1330 L। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, RL अपॉन 1330 L। सो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी इंडक्टर फिल्टर में अगर आपको रिपल्स की वैल्यू कम से कम करनी है तो क्या होगा, अगर मुझे रिपल्स की वैल्यू कम से कम करनी है तो मुझे RL की वैल्यू क्या रखनी होगी, कम से कम रखनी होगी। मतलब RL जितना छोटा होगा रिपल्स की वैल्यू क्या होगी, उतनी कम होगी। RL क्या है, अपॉन के ऊपर है, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज वाई RL जितना कम होगा रिपल्स भी क्या होंगे, उतने कम होंगे। नाउ L सेकेंड है, L 1330 जो है वो क्या है, मल्टीप्लाई विथ L है, यानी L की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, L की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी रिपल फैक्टर क्या होगा, उतना कम होगा। दैट मीन्स कि अगर
हमें इस टाइप के फिल्टर को यूज़ करना है तो हमें आर की वैल्यू क्या लेनी है, आर एल की वैल्यू एज मच एज लो लेनी है और एल की वैल्यू जितनी ज़्यादा हो हमें हाई लेनी है। पर इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर आप आर की वैल्यू या आर एल की वैल्यू क्या करते हैं, कम करते हैं, तो इस सर्किट से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब लोड करंट की वैल्यू क्या होगा, जाएगी, बढ़ जाएगी। सेम एज अगर आप एल की वैल्यू क्या करते हैं, ज़्यादा लेते हैं, एल की वैल्यू अगर आप ज़्यादा लेंगे तो हमें पता है कि एल क्या होता है, एल क्या है, सिंपल कॉइल है कंडक्टिंग वायर की, और एल की वैल्यू ज़्यादा लेने के लिए आपको इस कंडक्टिंग वायर को हेवी लेना होगा। दैट इज़ वाई कि इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ने से इससे फ्लो होने वाला डीसी करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आउटपुट पर आपको जो ये डीसी वैल्यू मिल रही है ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट इज़ वाई हम इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं लेते और आरएल को बहुत कम भी नहीं लेते। इस टाइप का जो फिल्टर है इसे चोक फिल्टर भी कहा जाता है। आई होप आप सभी को इंडक्टर टाइप फिल्टर की डिटेल वर्किंग एज वेल एज उसका रिपल फैक्टर और रिपल फैक्टर के फैक्टर दैट इज आर एल एंड एल क्लियर होंगे। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कैपेसिटर फिल्टर। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ फिल्टर दैट इज नोन एज कैपेसिटर फिल्टर। ये किस प्रॉपर्टी पे वर्क करा है, कैपेसिटिव प्रॉपर्टी पे। दैट इज वाई प्रीवियस लेक्चर में हमने इसे क्या कहा, कैपेसिटिव फिल्टर। कैपेसिटिव फिल्टर जो है इस टाइप के फिल्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोड रेजिस्टेंस और रेक्टिफायर यानी रेक्टिफायर लोड रेजिस्टेंस के मिड में एक कैपेसिटर शंट फॉर्म में कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? सो एक सिंपल सा इस टाइप के फिल्टर का सर्किट डायग्राम अगर देखें, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, इट इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर जिस पर हमने क्या लगाया है, एसी सिग्नल लगा दिया है। क्लियर है? ये एसी सिग्नल जो है इस पर हमने एक फिल्टर सर्किट कनेक्ट किया है इस हाफ वेव रेक्टिफायर। एक कैपेसिटर लगा है जिसकी वैल्यू क्या है, इन फैराड, एंड इस पर एक लोड रजिस्टर लगा है जिसकी वैल्यू क्या है, आर एल, जो है इन ओम में। जनरली ये जो कैपेसिटर होता है इसकी वैल्यू होती है इन माइक्रोफेराड। क्लियर है? ये कैपेसिटर जो है उसकी वैल्यू क्या है, फेराड जो हमने कही वो क्या है, इन रेंज होती है माइक्रोफेराड। अब इस टाइप के रेक्टिफायर में हमने एक्चुअली हाफ वेव ही क्यों लिया, हम फुल वेव भी ले सकते हैं, पर फुल वेव में हम इतने इजीली इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन या समझ नहीं सकते, वो बहुत फास्टली मूव होगा। तो ऐसे सिचुएशन में हाफ वेव इज़ मच बेटर टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर डॉट डॉट बॉक्स है ये क्या है, हमारा फिल्टर, इट इज़ आर कैपेसिटिव फिल्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है, कैपेसिटिव फिल्टर। अब इसकी वर्किंग समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है, हमें सबसे पहले ये पता है कि कैपेसिटर किस फिनोमिना पे वर्क करता है। हमें पता है कैपेसिटर जो है जिस पर हम क्या कर रहे हैं, पल्सेटिंग डीसी अप्लाई करते हैं, तो इस पल्सेटिंग डीसी में कैपेसिटर जो है डीसी को ब्लॉक करता है और एसी को क्या करता है, पास करता है। साथ ही साथ कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज भी होता है और डिस्चार्ज भी होता है। जब उसे पॉजिटिव वेव या उस पर वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा तो वो चार्ज होने लगेगा, और जब उस पर वोल्टेज अप्लाई नहीं होगा तो वो क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगा। इसी फिनोमेना को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा। सो रेक्टिफायर का आउटपुट हमें पता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्या होता है, दैट इज now it is a half wave rectifier output, half wave rectifier output। ये क्या है, पल्सेटिंग डीसी है जो कि हमें कहाँ मिल रही है, आउटपुट पर, दिस ओमेगा टी। क्लियर है? दैट इज VM, मैक्सिमम वैल्यू। नाउ जब हम इस पर्टिकुलर सिग्नल को फिल्टर के इनपुट पर अप्लाई करते हैं,
नाउ अब हम बात करते हैं कैपेसिटर फिल्टर की वर्किंग के बारे में। तो जब हम इस पल्सेटिंग डीसी को इस सर्किट पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या मिलती है, हमें हाफ पल्स मिलती है। सेकेंड हाफ, ये डॉट डॉट लाइन क्या है, ये स्किप हो जाएगी। सो ये स्किप हो जाएगी, हमें क्या मिलेगा, यहाँ 0, देन फिर मैक्सिमम हाफ, फिर 0, देन फिर मैक्सिमम वैल्यू। सो ये वैल्यू जब हम इस कैपेसिटर पे अप्लाई करते हैं तो ये कैपेसिटर स्टार्टिंग में क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज होना शुरू करेगा, और चार्ज होते होते ये मैक्सिमम, यानी जब तक आपके इस वोल्टेज की पल्सेटिंग डीसी की मैक्सिमम वैल्यू नहीं आती तब तक ये क्या होगा, चार्ज होता रहेगा, दैट इज Vm। नाउ जैसे ही इसकी वैल्यू अब डाउन होगी, मतलब पल्सेटिंग डीसी क्या होने लगी, कम होने लगी, दैट इज वाई यहाँ वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। पर ये कैपेसिटर तो क्या है, इस वोल्टेज के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम वैल्यू पर है, दैट इज वाई यहाँ से ये कैपेसिटर RL पर क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। तो अब ये कैपेसिटर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, RL पर डिस्चार्ज होने लगेगा। ये डिस्चार्ज होता रहेगा, सडन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर कि ये डायोड क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा। तो ये कैपेसिटर का ये पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तब यहाँ से करंट फ्लो होगा। अब डायोड की साइड करंट फ्लो क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डायोड क्या है, रिवर्स वाइज है। डायोड के नेगेटिव टर्मिनल पर हम क्या आ रहा है, वो कैपेसिटर का पॉजिटिव कनेक्ट है, क्योंकि कैपेसिटर यहाँ से क्या कर रहा है, करंट डिलीवर कर रहा है। तो ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए ये डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स, इसलिए डायोड पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, सारा करंट किस पर होगा, RL पर। तो अब करंट क्या है, RL के थ्रू, तो कैपेसिटर धीरे धीरे क्या होने लगा, डिस्चार्ज होने लगा। कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो है वो डिपेंड करती है उसके टाइम कांस्टेंट पर, और टाइम कांस्टेंट जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, और टाउ इज इक्वल टू होता है RC। यहाँ R की वैल्यू क्या है, दैट इज RL। तो RL और C के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। इट इज अ टाइम कांस्टेंट फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। अब जो है कैपेसिटर जितनी जल्दी चार्ज होता है वो डिस्चार्ज उतनी जल्दी नहीं होता, यानी कैपेसिटर का जो चार्जिंग टाइम है वो क्या बहुत क्विकली चार्ज होगा, पर डिस्चार्ज होने में बहुत सी बार प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि वो 100 टाइम्स होता है चार्जिंग टाइम कांस्टेंट के। कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होने के लिए चार्जिंग टाइम का 100 टाइम्स ले सकता है। सो यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो क्या होगा, बहुत ही स्लो डिस्चार्ज होता है। जब ये स्लोली डिस्चार्ज होता है तब तक नेक्स्ट पल्स की, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो 0 है, तब तक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। आफ्टर दैट अगेन इस पल्स की क्या आ जाती है, जैसे ही ये पल्स, नेक्स्ट पल्स जो है उसकी चार्जिंग पल्स आ जाती है, जिसके कारण कैपेसिटर फिर से क्या होने लगता है, दैट इज अगेन चार्ज होने लगता है। फिर सेकेंड पल्स की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है, ये क्या है, सेकेंड पल्स की मैक्सिमम वैल्यू। इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद फिर से इस पल्सेटिंग डीसी की पल्स क्या हो जाती है, डाउन होने लगती है, यानी कम हो जाता है वोल्टेज। तो ये मैक्सिमम वैल्यू से कैपेसिटर फिर से क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। कैपेसिटर धीरे धीरे क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, और जैसे जैसे वो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होता रहेगा, कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा, उसके पहले ही अगली पल्स की, यानी नेक्स्ट पल्सेटिंग डीसी की चार्जिंग पल्स आ जाती है, जिसके कारण वो फिर से क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस इसी वे में क्या होती है, रन होती रहती है। मतलब आपको फिल्टर के आउटपुट पर, आपको जो फिल्टर का आउटपुट है उस आउटपुट पर कुछ इस तरह की का सिग्नल मिलता है। क्लियर है? तो आपका आउटपुट क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा। अब ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट में ये जो कैपेसिटर बार बार चार्ज फिर डिस्चार्ज हो रहा है, फिर चार्ज फिर डिस्चार्ज, देन डिस्चार्ज, ये जो हो रहा है इट इज एक्चुअली रिपल्स। यही क्या है, एसी कंपोनेंट है इस फिल्टर के, दैट इज आर एसी कंपोनेंट और क्या वी कैन से रिपल्स। ये क्या है, इस फिल्टर के रिपल्स। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पर आपको क्या मिलना था, मैक्सिमम होने के बाद कांस्टेंट हो जाना था।
पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, देन डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। दैट इज वाई ये क्या है, रिपल्स हैं, पर इनकी वैल्यू इंडक्टिव फिल्टर की वैल्यू से बहुत कम होती है। अगर यही चीज़ हम क्या लें, फुल वेव रेक्टिफायर लें, तो फुल वेव रेक्टिफायर में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगेन, तो ये कैपेसिटर के ये जो रिपल्स हैं इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। फॉर 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई इसके रिपल्स की वैल्यू जो होती है दैट इज गामा इज इक्वल टू 1/4√3 FCRL होती है, FCRL होती है। मतलब इसकी वैल्यू इनके इस पर्टिकुलर केस में, कैपेसिटिव फिल्टर के केस में, इसके रिपल्स की वैल्यू 1/4√3 F frequency, C that is capacitor, capacitance and R is resistance। इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसके रिपल फैक्टर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो अपॉन CRL होगी। यहाँ F की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर दोनों फिल्टर के केस में F हम क्या कंसिडर करें, दैट इज 50। हमारे जो घरों में सिग्नल आता है हम उस सिग्नल को लेकर इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, दैट इज गामा इज इक्वल टू 2890/CRL। नाउ आई होप आप सभी को कैपेसिटर फिल्टर की वर्किंग क्लियर होगी। नेक्स्ट टाइप हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।